परम पूज्य महाराज जसवंत सिंह बेदी महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। जन जन के आधार, गरीब नवाज, करुणा निधान, विष्णु के लाल परम पूजनीय सद्गुरु बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी युग पुरुष थे। परम पूजनीय महाराज जी अनेकानेक दिव्य शक्तियों से विभूषित, अलौकिक गुणों के भंडार, अद्भुत मनमोहक व्यक्तित्व के स्वामी, पूर्ण अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी, दिव्य स्वरूप अवतारी पुरुष थे। परम पूज्य जसवंत सिंह बेदी महाराज जी, परम पूजनीय त्रिलोकीनाथ हुजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी व पूज्या माता लाभकौर बेदी एवं परम पूज्या जगत जननी माता शकुंतला बेदी जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। धन धन गुरु नानक देव जी के ही साक्षात अंश अवतार थे। परम पूज्य महाराज जी के पावन गुणों का वर्णन करना कठिन ही नहीं अपितु सर्वथा असंभव है। परम पूज्य जसवंत सिंह बेदी महाराज जी का जीवन बहुत सादा, सरल व सात्विक था। उनके पिता श्री परम पूज्य हुजूर बाबा दलीप सिंह बेदी महाराज जी ही उनके इष्ट देव, आराध्य देव एवं सद्गुरुदेव थे। श्री महाराज जी ने जीवन पर्यंत अपने पिता श्री को ही ईश्वर रूप में जाना और उनकी पूजा की। स्वयं अलौकिक गुणों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी श्री महाराज जी ने गुरु श्रेष्ठ मर्यादा अर्थात अपने गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए, इसका सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया। श्री महाराज जी ने जब संगत को संबोधित किया तो उनके पहले शब्द होते, मेरे मालिक दे बच्चियों, अर्थात उन्होंने कभी अपने आप को श्रेय नहीं दिया बल्कि अपने मालिक व सद्गुरु देव हुजूर साहिब जी को ही श्रेय दिया। परम पूज्य श्री जसवंत सिंह बेदी महाराज जी का जन्म नौशहरा, जिला गुजरावाला, पाकिस्तान तथा पावन जन्म तिथि श्रावण मास की पूर्णिमा संवत 1979 के दिन सोमवार को परम पूज्य हुजूर बाबा दिलीप सिंह जी बेदी पिताश्री व पूज्य लाभकौर बेदी माताश्री के घर हुआ। श्री महाराज जी के जन्म से पूर्व की एक कथा भी है। कहते हैं कि परम पूज्य हुजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी जी जब लगभग 22-23 वर्ष के नौजवान थे तब घर वालों ने उनसे शादी करके गृहस्थी बसाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने पूज्या लाभकौर बेदी जी से शुभ विवाह रचाया। शादी के उपरांत श्री हुजूर साहिब जी रावी नदी के किनारे चलिया करने हेतु चले गए। चलिया का अर्थ है 40 दिनों का कठोर तप, जिसके अंतर्गत बिना कुछ खाए पिए एक स्थान पर बैठकर अथवा खड़े होकर आराधना व अपने इष्ट का ध्यान करना। श्री हुजूर साहिब जी कई दिनों तक कठोर चलिए लगातार करते रहे और अपने घर नहीं गए, जिस कारण घर वाले उदास हो गए। एक दिन श्री हुजूर साहब की बहन जी उनसे मिलने उनके पास आई और उनसे आग्रह किया कि आप यहाँ पर कठोर चलिए कर रहे हैं, उधर घर वाले व परिवारजन आपके बिना उदास हो गए हैं, कृपया घर चलिए। बहन जी की बातें मानते हुए श्री हुजूर जी घर वापस आ गए। तब श्री हुजूर साहिब जी ने पूज्या लाभकौर बेदी जी से कहा, हमारा बेटा होगा तथा वह इतना प्रभावशाली होगा कि लाखों की भीड़ में खड़े होने पर भी अलग अलौकिक आभायुक्त नजर आएगा। इस प्रकार उनके बेटे श्री जसवंत सिंह बेदी ने महाराज जी के घर धरती पर अवतार लिया। श्री महाराज जी की दोनों आँखों में तिल था, लेकिन दाईं आँख में बड़ा सा तिल था व उस आँख की रोशनी भी ज़्यादा तेज थी, जबकि परम पूज्य हुजूर बाबा दिलीप सिंह जी की आँख में भी तिल था। आँख में तिल होना अत्यंत दुर्लभ बात है। इसे देवत्व व श्रेष्ठता की निशानी माना जाता है। भृगु संहिता के अनुसार श्री महाराज जी अल्प आयु के बालक थे, अर्थात श्री महाराज जी की जन्म कुंडली के अनुसार उनकी आयु अधिकतम 16 वर्ष ही अंकित थी। साथ ही यह भी स्पष्ट लिखा था, श्री महाराज जी के पिता परम पूज्य हुजूर बाबा दलीप सिंह बेदी साहब जी विष्णु भगवान की शक्तियों से अधिक शक्ति के मालिक होंगे।
और यदि श्री हुजूर साहब जी चाहेंगे तो श्री महाराज जी की आयु बढ़ा सकते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार आयु पूर्ण करने पर लगभग 16 वर्ष की अवस्था में श्री महाराज जी के विद्या गुरु द्वारा श्री महाराज जी को हाथ में छड़ी मारने से घाव हो गया और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान सेप्टिक हो जाने के कारण वे बेहोश हो गए, उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। तब आखिर में पूरी तरह निराश व परेशान होकर माता श्री पूज्या लाभ कौर जी ने श्री हुजूर साहिब जी से फरियाद की तथा निवेदन किया कि अपने बेटे पर कृपा कीजिए। यह बात सन 1936 के लगभग की है। तो श्री हुजूर साहिब जी ने अपने सुपुत्र को गले से लगाते हुए हार्दिक प्यार किया तथा अनेक आशीर्वाद देते हुए पूज्या लाभ कौर जी से कहा, आपको अपने प्यारे बेटे अथवा घर की समस्त धन दौलत संपत्ति में से किसी एक का चुनाव करना होगा, अर्थात आप सिर्फ एक को ही रख सकती हैं। तब पूज्या माता श्री लाभ कौर जी ने अपने प्यारे बेटे श्री जसवंत सिंह बेदी जी को उठाकर गले से लगा लिया तथा दुनिया की सारी धन दौलत संपत्ति को ठोकर मार दी। श्री हुजूर साहिब जी के पावन आशीर्वाद व कृपा से श्री जसवंत सिंह बेदी महाराज जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। दूसरी तरफ श्री हुजूर साहिब जी को सिट्टे में अचानक जबरदस्त घाटा हो गया। परिणाम स्वरूप घर की सारी धन दौलत संपत्ति का पूर्णतः नुकसान हो गया। उसी दौरान श्री महाराज जी की छोटी बहन का दुखद स्वर्गवास हो गया, जिसके अंतिम संस्कार हेतु भी घर में शेष धन नहीं था। संगत के एक सज्जन श्री राम जी दास ने संस्कार हेतु वांछित धन राशि प्रदान करी। उक्त घटना का जिक्र भी महाराज जी स्वयं करते थे। श्री महाराज जी ने जीवन यापन के वास्ते व्यापार तथा गृहस्थ जीवन को ही सर्वोत्तम माना। इस परिप्रेक्ष्य में श्री महाराज जी उत्तम श्रेणी के व्यापारी रहे। उन्होंने अपनी कृत कमाई से अपनी गृहस्थी चलाई। श्री हुजूर साहिब जी ने श्री महाराज जी का शुभ विवाह लगभग 18 वर्ष की आयु में सन 1940 में आदरणीय लाला मोतीराम चिप जी की बहन पूज्या सुमित्रा रानी जी से किला दीदार सिंह में किया था। बेटी शीला के जन्म के समय पूज्या सुमित्रा रानी बेदी जी का स्वर्गवास हो गया था। तदुपरांत श्री महाराज जी का शुभ विवाह पूज्या कृष्णा रानी बेदी जी से हुआ। बेदी कुल में पूजनीय बेटी सतीश बेदी, कुल शिरोमणि बेटा पूजनीय राजेंद्र सिंह बेदी, पूजनीय बेटी मुन्नी व पूजनीय बेटी भोली, पूजनीय पौत्री अन्नू जी, पौत्र दामाद चिंटू जी और बेदी कुल के दीपक पूजनीय तजिंदर सिंह बेदी, पौत्री बहू रिंकी मीना देवी तथा प्रपौत्र पूजनीय आदित्य सिंह बेदी जी व प्रपौत्री गुरनूर सहित भरा पूरा कुशल परिवार है। 3 मार्च 2008 को पूजनीय कृष्णा रानी बेदी जी का स्वर्गवास हो गया। युवा अवस्था में इलाहाबाद प्रवास के दौरान श्री महाराज जी रात को 2-2:30 बजे उठ जाते थे तथा त्रिवेणी पर जाकर कठिन योग द्वारा तपस्या करते थे। श्री महाराज जी बहुत ही सूक्ष्म आहार ग्रहण करते थे तथा नित्य प्रति नेति क्रिया करते थे। परम पूज्य श्री जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने लगभग 94 वर्ष की आयु में इस नश्वर संसार का त्याग कर देव दीपावली कार्तिक मास की एकादशी को तद अनुसार 3 नवंबर 2014 के दिन सोमवार को सायकाल चोला बदला और विष्णु लोक को प्रस्थान किया। श्री महाराज जी ने अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य सेवा व प्रेम से परिपूर्ण अमृत वचनों से संगत को उच्च कोटि का आदर्श जीवन यापन की सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, अपितु अपनी ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा शरण में आने वाले हर एक सवाली का जीवन निष्कंटक व खुशहाल कर प्रेम के रंगों से सराबोर कर दिया तथा लोगों को प्यार करना सिखाया। यह सब महाराज जी के विलक्षण गुण थे। श्री महाराज जी ने
जीवन पर्यंत परम अनुकरणीय, सादा व सरल जीवन यापन किया। श्री महाराज जी ने अपने परम पूज्य माताश्री व पिताश्री को ईश्वर रूप अपना इष्ट मानकर पूजा की। श्री महाराज जी ने स्वयं अपने अलौकिक रिद्धि सिद्धियों तथा अद्भुत देवत्व गुणों का प्रदर्शन कभी भी नहीं किया, कभी भी कुछ दिखावा नहीं किया। अपने पिताश्री हुजूर साहिब जी के बताए रास्ते पर चलकर दुनिया को यह सिखाया कि गुरु श्री के हुक्म का पालन कैसे किया जाता है। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुक्त मोहे तारे जियो। सिया राम।